हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एन ब्रेन बूस्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या सब चीज़ें पढ़नी है। ये पार्ट 3 का वीडियो है, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। यानी मैंने पहले ही इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एरिया होता है जो ऊपर तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं पोल्स। तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उसे कहते हैं पोलार बियर। और एनिमल जो रहता है एक बियर, उसे हम लोग पोलार बियर कहते हैं। तो चलिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ मैंने बताया तो ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये जो अगर मान लीजिए हम लोग का अर्थ है, तो ये जो ऊपर का जो पोल होगा वो नॉर्थ होगा और नीचे वाला पोल जो होगा वो साउथ होगा। तो चलिए देखते हैं। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलार रीजन्स आर कनाडा। कनाडा जो है सो पोलार रीजन कहलाता है। फिर उसके बाद ये वाला चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से ये चीज़ें, ये कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्लेसेस है, रीजन्स है जिसे हम लोग पोलार रीजन कहते हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन और फाइनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो यहाँ पे हमने वो देख लिया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो ये वाला यहाँ पे जगह का नाम है, आप लोग इसे याद कर ले। तो द पोलार रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यानी कोल्ड का क्लाइमेट होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो and it is very cold for most of the time, most of the part of the year। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन्स होता है पोलार रीजन, वो जो है सो साल के पूरे मोस्ट ऑफ द पार्ट ये जो है सो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और कोल्ड होती है यहाँ पे। तो हम लोग आगे चीज़ें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। तो कई बार ऐसा होता है कि पोल्स पे जो है सो हम लोग का जो है सो मतलब पोल्स पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे ठंड होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे सूर्य नहीं उगे, वहाँ पे सूरज जो है सो नहीं उगे। ठीक है, इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 37 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं कि -37 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा कम होता है। -37 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे कभी कभी होता है टेम्परेचर। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवरे कंडीशन। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलार बियर एंड पेंगुइन। पोलार बियर और पेंगुइन ये दो एनिमल है जो पोलार रीजन्स में रहते हैं। पोलार बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल टू द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। तो जहाँ पे स्नो होगा वहाँ पे वहाँ का जगह का कलर क्या होगा, वाइट होगा। और इसलिए पोलार बियर का भी जो बॉडी होता है वो एक तरीके से वाइट कलर का होता है और वो स्नोई टाइप का दिखता है, ताकि वो अपने जो शिकार है और या फिर उसका जो शिकार करता है वो उस लोग से बच सके। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स और इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग दियर प्रे। तो जो इन्हें पकड़ते हैं उनसे बचने में और अपने प्रे से बचने में, यानी अपने प्रे से बचने में, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनका शिकार उससे छुपने में उन्हें मदद करता है, ताकि वो उससे ईजिली कैच कर सकते। To protect them from extreme cold, they have the two thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। ये जो पोलार बियर होते हैं वो इतना ज़्यादा इनका लेयर होता है, जैसे कि एक लेयर इस तरीके से होता है उनका, जिससे और इसमें एक फैट भी होता है जिससे इनका जो है सो बॉडी गर्म रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो इनका फैट होने के कारण से ना, ये जब जलने लगते हैं तो इनका शरीर बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये जो है सो कई बार स्विमिंग वगैरह जैसी चीज़ें भी करते हैं आइस वाले पानी में। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग, सो द पोलार बियर गोज फॉर स्विमिंग। तो जो पोलार बियर जो है तो कई बार स्विमिंग पे जाता है। इट इज़ अ गुड स्विमर। तो आप यहाँ पे इसके पॉज देख रहे हैं, मतलब पाँव देख रहे हैं इसके, जिससे ये बहुत ईजिली स्विमिंग कर पाते, जो कि वाइड है। इसके बीच में बहुत स्पेस है और लार्ज भी है, विच हेल्प इट नॉट
ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज। ये इन्हें चलने में भी बहुत मदद करते हैं स्नो में। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो नाक होते हैं उसके बीच के जो छेद होते हैं उसे कहा जाता है, तो इससे ईजिली ये आप सांस ले पाते हैं पानी में। ये उसके बाद हमें क्या बताया गया है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर पानी के अंदर रहते हैं तो ये इजीली अपने नॉस्ट्रल्स को बंद करके रह पाते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ये बहुत ईजिली बहुत चीज़ों को सूंघ लेते हैं कि इनका शिकार कहाँ पे, ताकि वो ईजिली अपने खाने को खो सके। वी कैन अंडरस्टैंड दैट द एडेप्टेशन ऑफ पोलार बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। तो ये फिगर 7.3 आप देख लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलार रीजन इन इज द पेंगुइन। इट इज ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। सेम चीज़ें यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी वाइट कलर के हैं, तो ये भी इजीली हाइड हो जाते हैं। और साथ में इनका भी जो है सो बहुत लेयर बाय लेयर होता है, जिसमें फैट भी होता है, जिस कारण से जो है ये बच जाते हैं, इनको ठंड नहीं लगती है। यू में इन मैंने जैसे कि बताया था, कोई भी एनिमल अगर रहता है कोई भी रीजन में और वहाँ का क्लाइमेट जैसा भी हो, अगर हॉट होता है तो वहाँ पे कैमल सर्वाइव कर पाता है। अगर हम लोग कहेंगे कोई नॉर्मल एनिमल या फिर हम वहाँ पे कहेंगे पोलार बियर को जाके रहने के लिए, तो वो नहीं रह पाएगा, बट कैमल वहाँ पे इजीली रह पाता है। अगर हम पोलार रीजन में कहेंगे कैमल को रहने के लिए, तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनका शरीर उनके जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से बना होता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ penguins huddled together, this they do to keep warm। recall how warm you feel when you are in a hall full of people। तो अब मान लीजिए, ये आपने देखा होगा कई बार फोटो में कि दिखाया जाता है कि पैंगुइन जो है एक दूसरे के साथ एक हडल की तरह से, मतलब एक साथ रहते हैं सब। ये इसलिए ताकि वो गर्म उन्हें फील हो सके, क्योंकि आप देखे होंगे जब भी आपको एक हॉल है, उस हॉल में अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आप इजीली मतलब सांस नहीं ले पाते और बहुत ज़्यादा वो गरम गरम फील होने लगता है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। बस 2 पेज लगभग 3 पेजेस बची हैं, उसे हम लोग देख लेंगे।